नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। अद्य वयं रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमः पाठः पण्डिता रमाबाई इति पाठस्य अर्थं जानीमः। पण्डिता पण्डिता इत्युक्ते विदुषी। यदि पुल्लिङ्ग अस्ति तर्हि पण्डितः अर्थात् विद्वान्, किंतु स्त्रीलिंग रमाबाई अस्ति अर्थात पंडिता विदुषी, विदुषी रमाबाई। चलिए पाठ को हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। अभी प्रथम भाग, और प्रथम भाग में आपको उच्चारण भी आना चाहिए और उसका अर्थ भी। तो चलिए हम दोनों चीज़ करते हुए चलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी श्रेष्ठ, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी श्रेष्ठ, या आप बोल सकते हो पूजनीय पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई 1858 तमे यानी में, ख्रीष्ट कहते हैं ईसाई है ना, ईसाई, और अब्दे मतलब होता है वर्ष, ईसाई वर्ष में अर्थात आंग्ल वर्ष, ठीक है, जो अभी हम लोग जिसे प्रयोग में लाते हैं। 1858 तमे यानी में, ख्रीष्टाब्द ईसाई वर्ष में 1858 ईस्वी वर्ष में जन्मम अलभत, जन्म प्राप्त किया, अलभत यानी प्राप्त किया। तो क्या हो गया संपूर्ण पंक्ति का अर्थ? स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पूजनीय श्रेष्ठ पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म हुआ। प्रश्न भी बहुत बन जाएंगे, कैसे बन सकते हैं? पंडिता रमाबाई कदा जन्मम अलभत, कब जन्म प्राप्त किया? 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे। ठीक, ऐसे भी एक प्रश्न बन सकता है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे का जन्मम अलभत, किसने जन्म लिया? पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई कीदृशी आसीत्? स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या आसीत्। आगे चलते हैं। परिचय, रमाबाई के माता पिता का परिचय। तस्याह पिता, तस्याह यानी उसके, किसके? पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चौ यानी और, लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी थे। ठीक, उसके अर्थात पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। अभी एक थोड़ा सा इसको समझा देते हैं आपको। यहाँ पर आस्ताम, ये अगर द्विवचन है, देखिए बच्चों, पिता माता, एक वचनम द्विवचनम। यदि केवलम पिता भवेत, यदि केवल पिता होता तो आसीत, केवल माता होती तो भी आसीत, किंतु माता और पिता दोनों हैं, इसलिए आस्ताम। इससे पहले पाठ में भी आपने पढ़ा था। यदि एक और जोड़ देते बहुवचन हो जाता तो आसन थे, किंतु यहाँ पर उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे एवं माता लक्ष्मीबाई थी या थे। आगे, तस्मिन काले, उस काल में यानी उस समय में, जिस वक्त ये लोग जन्म लिए हैं, उस समय में स्त्री शिक्षा या स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत यानी थी, विचारणी थी, सोचनी थी, चिंतन करने योग्य थी, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं बहुत अच्छी नहीं थी। उनके समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति विचारणीय थी। आज से आप 85 साल पहले चले जाओ, केवल 50 ईयर्स पहले भी पहुंच जाओ, तो स्त्रियों की शिक्षा बदतर हालत में थी। सरकारों ने कन्याधन योजनाएं, स्त्रियों के लिए आरक्षण इत्यादि सब चीज़ें इसीलिए चलाई कि माता पिता इसी लोभ के कारण अपनी पुत्रियों को, अपनी बेटियों को शिक्षा देंगे। वरना तो माता पिता ने सोच लिया था कि अगर स्त्री का जन्म हुआ है तो वो केवल और केवल घर के कार्यों को ही करेगी, जब तक विवाह नहीं हुआ है यहाँ काम करेगी, विवाह हो जाएगा ससुराल में काम करेगी, यही एक मानसिकता रखी थी। स्त्री हो गई तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, नहीं पढ़ाया जाएगा, घर में रहेगी और काम करेगी। ये हालत थी उस वक्त की, आज भी है कुछ जगहों पर। वो तो सरकार ने पता नहीं कितनी कन्याएं धन कि आप 10th पास कर लेगी, 12th पास कर लेगी तो बेटी को ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा,
इस लोभ के कारण धीरे धीरे आज स्थिति सुधर गई है और लोग समझदार हो गए हैं कि स्त्रियों की शिक्षा कितनी आवश्यक है। किंतु कुछ अभी भी है ऐसा, एक हम बोल सकते हैं ना, एक ऐसा समूह अब भी है लोगों का जो नहीं मानता कि स्त्रियों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो उसी के विरोध में हैं ये रमाबाई और उनके पिता भी अनंत शास्त्री डोंगरे भी, जिन्होंने तमाम प्रताड़नाएं सहकर पहले अपनी पत्नी को शिक्षा दी है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्। कृते यानी लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण, संस्कृत का पठन प्रायः यानी अधिकांश, प्रचलितम यानी प्रचलित, न आसीत यानी नहीं था। पहले तो मामूली नॉर्मल सी एक शिक्षा स्त्रियों को नहीं दी जाती थी, फिर ऊपर से संस्कृत की शिक्षा, सारे नियम कानून लगा दिए जाते थे कि नहीं, संस्कृत वही पढ़ेगा जो पूरी तरीके से पवित्र हो, नियम धर्मों में रहा हो, है ना। इसी कारण संस्कृत पिछड़ते गई। संस्कृत भाषा का बोलना इसीलिए कम हो गया, क्योंकि उसे नियमों में बांध दिया गया। क्या हमारे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया इत्यादि के लिए कोई नियम है भाषा के लिए? नहीं। किंतु संस्कृत के लिए नियम ला दिए गए कि आप शौचालय में नहीं बोलोगे, कि आप गंदी जगहों पर नहीं बोलोगे। इसीलिए संस्कृत लोगों के मुंह से गायब हो गई। नियम कानूनों में बात दिया कि देववाणी है, आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। अरे ठीक है, देववाणी क्या हिंदी में हम ईश्वर को नहीं पूजते हैं, किंतु क्या ऐसे नियम कानूनों में लाद लाद कर संस्कृत की भाषा को गायब कर दिया लोगों ने। यहाँ भी यही हुआ कि केवल पुरुष बोल सकते हैं, स्त्री तो बिल्कुल संस्कृत पढ़ भी नहीं सकती। आज भी है ना कि संस्कृत के ग्रंथ स्त्री नहीं पढ़ेंगी। कुछ मंदिरों में स्त्रियों के लिए रोक लगा दी गई। ये सारे एक अपराध है ये, और ये भाषा के पिछड़ने का सबसे पहला कारण है। तो इसीलिए संस्कृत के पिछड़ने का एक कारण ये भी था। तमाम एक नियम शर्त कानून लाद दिए गए। ऐसे शर्त नियम कानून इंग्लिश के साथ नहीं लादे गए होते तो वो आज भाषा कभी आगे नहीं बढ़ी होती, अपनी जगह पर वैसे की वैसी रह गई होती कि आप इंग्लिश को यहाँ नहीं बोलेंगे, इंग्लिश को वहाँ नहीं बोलेंगे, इंग्लिश को औरत नहीं बोलेंगे, इंग्लिश को पुरुष नहीं बोलेंगे। ऐसे नियम कानून अगर लाद दिए गए होते तो इंग्लिश कभी नहीं बढ़ती, अंग्रेजी कभी नहीं बढ़ती। इसीलिए तो फ़ायदा उठाया है अंग्रेजों ने हमारा, है ना। जब उन्हें पता चला ये तो जाति भेद, ऊंच नीच की भावना को मानते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ गए और हमारी भाषाएं पिछड़ती गई। तो चलिए, संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः यानी अधिकांश प्रचलित नहीं था। लोग संस्कृत तो पढ़ाते ही नहीं थे, ये परंपरा थी कि संस्कृत नहीं पढ़ानी है। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु यानी लेकिन डोंगरे कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धाम। अब रूढ़िबद्ध कहते हैं कोई चली आ रही परंपरा, यानी विगत वर्षों से, अनेकों वर्षों से चली आ रही परंपरा कहलाती है रूढ़िबद्ध। जैसे आपके वहाँ एक उदाहरण ले लीजिए, रज का त्यौहार पता नहीं कितने वर्षों से चला आ रहा है और आज भी उसे आप चलाते रह रहे हैं, इसे कहते हैं रूढ़िबद्ध, यानी चली आ रही। धारणाम यानी परंपरा। अब चली आ रही परंपरा क्या थी कि स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण नहीं है, यानी संस्कृत का अध्ययन स्त्री नहीं कर सकती। ये थी रूढ़िबद्ध यानी चली आ रही कठोर परंपरा। धारणा यानी परंपरा, परित्यज्य यानी छोड़कर। अब डोंगरे महोदय ने यानी अनंत शास्त्री महोदय ने सोच लिया कि मैं इस रूढ़िबद्ध परंपरा को, यानी इस चली आ रही परंपरा को क्या कर दूंगा? छोड़ूंगा, यानी तोड़ूंगा, कि स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण नहीं है, इसको मैं छोड़ूंगा। उन्होंने क्या किया? रूढ़िबद्ध धारणा को, परंपरा को छोड़कर स्व यानी अपनी पत्नी यानी भार्या, वाइफ, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापित यानी पढ़ाया। उन्होंने बगैर किसी डर के कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग मेरा किस प्रकार विरोध करेंगे, इन सारे डर को एक किनारे रखकर अपनी पत्नी को क्या कर दिया? संस्कृत का शिक्षण, संस्कृत अध्यापित यानी पढ़ाया। रूढ़िबद्ध चली आ रही परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एक उदाहरण सोचिए, कल्पना कीजिए, आप एक आवास में रह रहे हैं, छात्रावास में, हॉस्टल में 50 बच्चों का समूह है। केवल आपने वहाँ पर किसी एक चीज़ के लिए विरोध कर दिया। वहाँ उनकी परंपरा है, मान लो कि 8 बजे भोजन होता है, और आपने कह दिया जी नहीं 8 बजे नहीं 9 बजे भोजन कराओ।
तो क्या आपके वो 49 बच्चे आपके संरक्षण में होंगे? आपका विरोध करेंगे कि आपने उनके नियम कानूनों को तोड़ने का प्रयास किया है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। आपको उस वक्त खाना नहीं देंगे, आपको हर तरह तरह से परेशान करेंगे, आपको बीच बीच में गालियाँ करेंगे। तो ऐसा ही अनंत शास्त्री डोंगरे के साथ हुआ था, क्योंकि उन्होंने उनकी परंपरा को तोड़ दिया था। क्या परंपरा थी? कि स्त्रियों को संस्कृत का शिक्षण नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तोड़ा और अपनी पत्नी को ही संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम यानी इसके लिए, किसके लिए? संस्कृत पढ़ाने के लिए, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाने के लिए। सह यानी वह कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे समाज से प्रतारणाम अपि असहत। अब समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई तूने कैसे पढ़ा दिया, संस्कृत तो स्त्रियों के लिए है ही नहीं। समाज ने प्रताड़ना दी यानी कष्ट दिए, समाज के कष्टों को अपि यानी भी, असहत यानी सहा, उन्होंने सारे कष्टों को सहा। समाज ने जो कहा उन्होंने सह लिया। अनंतरे यानी इसके बाद, रमा यानी रमाबाई भी, अपि यानी भी, स्वमातु यानी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त की। अनंत शास्त्री डोंगरे ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को शिक्षा दे दी संस्कृत की, और लक्ष्मीबाई ने अपनी पुत्री रमाबाई को क्या करी? संस्कृत की शिक्षा दी। इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त की। कालक्रमेण, काल यानी समय, क्रमेण यानी बीतने पर, समय के बीतने पर रमायाः पिता विपन्नः संजातः। अब क्या हुआ? समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया था, कष्ट देने शुरू कर दिए थे। हो सकता है अनंत शास्त्री डोंगरे जी किसी कार्य को करते हो तो काम से निकाल दिया गया हो, दुकान वाले ने राशन पानी बंद कर दिया हो, लोगों ने गालियाँ देनी बंद कर दी हो, नहीं गालियाँ देनी बंद नहीं शुरू कर दी हो, लोग उन्हें जीने ना देते हों। इसी कारण क्या हुआ होगा? रमायाः पिता विपन्नः संजातः, रमा के पिता विपन्न यानी गरीब, संजातः यानी हो गए, रमा के पिता गरीब हो गए। समय बीतने पर रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः यानी उसके, अर्थात रमाबाई के, पितरौ यानी माता और पिता, पहले पाठ में पढ़ा है, माता और पिता इत्युक्ते पितरौ, माता च पिता च, ज्येष्ठा भगिनी च, ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगिनी यानी बहन, च यानी और। क्या हुआ? उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष यानी अकाल, यानी किसी चीज़ का समय पर प्राप्त न होना, भूख लगी है भोजन न मिलना, प्यास लगी है पानी न मिलना, गर्मी हो रही है बारिश का न होना, और ठंड पड़ रही है सूरज का न आना, ये कहते हैं अकाल। दुर्भिक्ष भूखमरी, पीड़िता पीड़ित, दिवंगता मृत्युम गता मृत्युम प्राप्ता। उनके माता पिता और बड़ी बहन भूखमरी के कारण, अकाल पड़ने के कारण, दिवंगता मृत्युम प्राप्ता मर गए। ठीक है। तदनंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, स्व यानी अपने, ज्येष्ठ यानी बड़े, भ्रात्रा यानी भाई, सह यानी साथ, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम यानी पाँवों से, अर्थात पैदल, द्विवचन है ना पदभ्याम, इसीलिए दो पाँव है ना, तो पैदल ही, समग्रम यानी संपूर्णम, भारतम भारतवर्षम, अभ्रमत यानी भ्रमितवती, घूमी। क्या हुआ? इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारतवर्ष में घूमी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारा प्रथम भाग हो गया। इससे आगे को हम द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। तो प्रथम भाग है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सभी को।